हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आप सभी का? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि आज आप थंबनेल और टाइटल से देख चुके होंगे कि आज हम पढ़ने वाले शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस से रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हमारा, विच वन ऑफ दीज स्टेट्स डज कुचिपुड़ी डांस बिलोंग टू? कुचिपुड़ी नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी यानी कि आंध्र प्रदेश। तो बाकी ऑप्शन से कौन सा डांस रिलेटेड है वो भी हम जान लेते हैं साथ के साथ, ताकि हमारे 3 और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस याद हो जाए हमें। रिवीजन भी साथ के साथ चलता रहेगा इस प्रकार से। बहुत इजी होने वाला है, काफ़ी ट्रिक्स भी इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ऑप्शन ए, तमिलनाडु से कौन सा डांस बिलोंग करता है? इससे बिलोंग करता है भरतनाट्यम, जो कि सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है और सबसे इम्पोर्टेंट भी वही है। फिर आता है ऑप्शन बी असम। असम से कौन सा डांस रिलेटेड है? क्षत्रिय। फिर आता है ऑप्शन डी, डी यानी कि केरला। केरला से है कथकली और मोहिनीअट्टम। याद रखना, कली और अट्टम कोई भी लोक नृत्य में आए या शास्त्रीय नृत्य में, वो केरला से ही रिलेटेड होने वाला है। उसका ऑप्शन केरला ही है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ दीज स्टेट डज क्षत्रिय डांस बिलोंग टू? तो ये मैंने अभी अभी आपको बताया था। इसका सही ऑप्शन होना है ऑप्शन बी यानी कि असम से रिलेटेड है। फिर ऑप्शन ए तमिलनाडु, इससे भरतनाट्यम था। आंध्र प्रदेश से कौन सा था? कुचिपुड़ी। केरला से कथकली और मोहिनीअट्टम। आप ये साथ के साथ बोलते रहिए, रिवीजन होता रहेगा साथ के साथ। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो नंबर 3 है, विच वन ऑफ दीज डांसेस डज बिलोंग टू केरला? इनमें से कौन सा नृत्य केरल से संबंधित है? तो केरल से मैंने जैसे कि आपको अभी अभी बताया था, इसका ऑप्शन होने वाला ऑप्शन ए एंड बी बोथ। ऑप्शन डी होने वाला इसका, क्योंकि मैंने आपको बताया था कली और अट्टम किसी भी लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य में आए तो उसका ऑप्शन केरला होने वाला है। तो इसमें मोहिनी अट्टम और कथकली यानी कि ये दोनों ही केरला से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही होने वाला है। नंबर फोर्थ है, विच वन ऑफ दीज स्टेट्स डज कथक डांस बिलोंग टू? कथक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है वो जानता होगा कि कथक राज्य उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो बाकी से हम जान लेते हैं। बी असम। असम से कौन सा था? अभी मैंने बताया था पिछले ही स्लाइड पर, असम से था क्षत्रिय। और ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश से सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कुचिपुड़ी। फिर आता है केरला। केरला से कौन सा था? अभी अभी ऊपर पढ़ा हमने, मोहिनीअट्टम और कथकली। कली और अट्टम जब भी आए तो केरला आंख बंद करके लगा देना। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं है, सिर्फ 6-7 है। उसके बाद कलाकारों से रिलेटेड है ज़्यादातर। तो स्किप मत करना वीडियो को, बैक मत करना, देखते रहना एंड तक। तो नंबर 5, विच वन ऑफ दीज डांसेस डज बिलोंग टू तमिलनाडु? इनमें से कौन सा नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? तो मैं पहले भी 2 बार बता चुका हूँ, तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम, जो कि सबसे ओल्डेस्ट है। उसके बाद ऑप्शन ए कथकली किससे है? अभी अभी बताया था, कली और अट्टम कभी भी आए तो केरला से। बी मोहिनी अट्टम, अट्टम यानी कि केरला। डी क्षत्रिय यानी कि असम से क्षत्रिय। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6, विच वन ऑफ दीज स्टेट्स डज मणिपुरी डांस बिलोंग टू? मणिपुरी नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ये तो आप नाम से ही जान गए होंगे। इसका सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी यानी कि मणिपुर। मणिपुरी मणिपुर से। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश से कौन सा था? मैंने बताया था कि पूरे नॉर्थ से एक ही डांस बिलोंग है, वो है कथक। उसके बाद ऑप्शन बी असम। असम से अभी अभी हमने पढ़ा है क्षत्रिय। उसके बाद आता है ऑप्शन डी ओडिशा। ओडिशा से ओडिसी है, ये भी याद रखना। ये दो आप इजीली याद कर सकते हैं, मणिपुर से मणिपुरी और ओडिशा से ओडिसी। ये आप सारे डांस आपको याद हो चुके होंगे शायद। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित बस इतने ही पर्सन थे। अब हम बात करते हैं कि नटवरी नृत्य इज एसोसिएटेड विद, नटवरी नृत्य डैश से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन होने वाला ऑप्शन बी यानी कि कथक। कथक का ही एक रूप मान लीजिए नटवरी नृत्य है, तो कथक से संबंधित है ये। इसका ऑप्शन बी है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम
हु वॉज द ऑथर ऑफ नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन होने वाला ऑप्शन सी, यानी कि भरत मुनि। भरत मुनि नाट्यशास्त्र जिन्होंने लिखा था वो भरत मुनि थे। और नाट्यशास्त्र में हमें शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन मिलता है, उसी से शास्त्रीय नृत्य की जानकारी हमें मिली थी। तो ये जरूर याद रखना है। उसके बाद ऑप्शन बी और डी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी याद कर लेना। इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी है, और ए का भी याद करना पड़ेगा बुक्स वाले सेक्शन में आपको। तो वेद व्यास जी ने कौन सा लिखा था, कमेंट करके बताओ। तो चलिए चलते नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट है वो रिवाइव्ड द डांस भरतनाट्यम, भरतनाट्यम नृत्य को पुनर्जीवित किसने किया? ऑप्शन ए शंकरदेव, ऑप्शन बी कल्याणी अम्मा, ऑप्शन सी चार्ल्स फबरी, या फिर ऑप्शन डी ई कृष्णा अय्यर। तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि ई कृष्णा अय्यर ने। बाकी ऑप्शंस के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ऑप्शन ए शंकरदेव, ये क्षत्रिय नृत्य जो असम से रिलेटेड है, शंकरदेव क्षत्रिय नृत्य से रिलेटेड है। बी कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा मोहिनीअट्टम से रिलेटेड है। कभी भी आपको अम्मा दिख जाए तो आंख बंद कर कर मोहिनीअट्टम लगा सकते हैं। उसके बाद आता है चार्ल्स फबरी, ऑप्शन सी। चार्ल्स फबरी हमारा ओडिसी से रिलेटेड है, इन्होंने ओडिसी को ग्लोबली रिकॉग्निशन दी थी। ये अगर आपको पूरी डिटेल से पढ़ना है तो मेरी पिछली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट 10th पर चलते हैं। विच वन ऑफ दीज इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, इनमें से कौन सा सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है? ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था। इसका सही ऑप्शन होना है ऑप्शन सी, यानी कि भरतनाट्यम। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो 11th है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस यामिनी कृष्ण मूर्ति इज रिलेटेड टू, यामिनी कृष्ण मूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि भरतनाट्यम से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करना। उसके बाद 12th है सोनल मान सिंह इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सोनल मान सिंह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका भी ऑप्शन सी, यानी कि भरतनाट्यम। और सोनल मान सिंह भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी भी करती है, ये भी याद रखना। और ऊपर वाले में यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी भी करती हैं, तो एक साथ दोनों भी पूछ सकता हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अगला है द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू रिसीव पद्मश्री नर्तकी नटराज इज रिलेटेड टू, पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराज किससे संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन होने वाला ऑप्शन सी, यानी कि भरतनाट्यम से संबंधित है। ये भी आप इम्पोर्टेंट है, जरूर याद कर लेना कि पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर थी नर्तकी नटराज। तो चलिए नेक्स्ट है 14th हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओडिशा टू रिसीव द पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले ओडिशा राज्य के पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन होना है ऑप्शन सी, यानी कि केलुचरण मोहपात्रा। तो आप बाकी ऑप्शंस को भी मैं बता देता हूँ। स्वपन सुंदरी, ये आंध्र प्रदेश यानी कि कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। उदय शंकर, ये कथकली से रिलेटेड है। और वी एन मेनन, ये कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों से रिलेटेड है, इन्होंने दोनों को ही रिवाइव करने में हेल्प की थी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो 15th है पंडित बिरजू महाराज इज रिलेटेड टू डैश क्लासिकल डांस, पंडित बिरजू महाराज डैश शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि कथक से संबंधित है। एक बात याद रखना कि कोई भी महाराज हो, जैसे कि बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज या बिंदादिन महाराज या फिर कोई और महाराज, अगर वो आपसे पूछता है तो आप डायरेक्टली कथक को ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी महाराज कथक से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट है 16th वी सत्यनारायण शर्मा इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस, वी सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन होने वाला ऑप्शन डी, यानी कि कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है राधा रेड्डी एंड राजा रेड्डी इज रिलेटेड टू डैश क्लासिकल डांस, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी डैश शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि कुचिपुड़ी। आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि रेड्डी या कुचिपुड़ी, मतलब कि कच्ची पूड़ी रेडी हो चुकी है अब। या और ये बात याद रखना कि कोई भी अगर रेड्डी आता है, जैसे राधा रेड्डी, राजा रेड्डी या पदमजा रेड्डी
या कोई भी रेड्डी, वो सभी कुचिपुड़ी से ही रिलेटेड है। आप कुचिपुड़ी ऑप्शन में है तो डायरेक्ट वो लगा दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। तो नेक्स्ट है माधवी मुदगल, सैरोन लोवेन एंड कुमकुम मोहंती इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस। ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि ओडिसी से संबंधित है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा जरूर। तो 19th है गुरु बिपिन सिंह इज रिलेटेड टू डैश क्लासिकल डांस। गुरु बिपिन सिंह डैश शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन आने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि मणिपुरी। ये भी याद कर सकते हैं, जैसे गुरु बिपिन सिंह, ऐसे ही गुरु और भी जितने भी गुरु हैं वो लगभग मणिपुरी से, कोई एक आधा है जो और किसी डांस से है, वरना मणिपुरी से ही रिलेटेड है सब। तो ये भी आप याद कर सकते हैं इसमें, पर आपका गलत भी हो सकता है क्योंकि और भी गुरु हैं जो दूसरे डांस से भी हैं, ज़्यादातर मणिपुरी से लेकिन। तो नेक्स्ट है मृणालिनी साराभाई रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस। मृणालिनी साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि भरतनाट्यम। साथ के साथ ये कथकली से भी रिलेटेड है लेकिन। और ये मृणालिनी साराभाई इंपॉर्टेंट है, ये विक्रम साराभाई जो इसरो साइंटिस्ट है उनकी वाइफ है, और इनकी बेटी मल्लिका साराभाई भी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस करती हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी याद कर लेना। तो नेक्स्ट है सिद्धेंद्र योगी इज रिलेटेड टू डैश क्लासिकल डांस। सिद्धेंद्र योगी डैश शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन आने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि कुचिपुड़ी। ऐसे याद कर सकते हैं कि योगी जी कोई भी कच्चा काम नहीं करते, कुचिपुड़ी। तो नेक्स्ट है 22 प्रेरणा श्रीमल्ली इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस। प्रेरणा श्रीमल्ली की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि कथक से संबंधित है। आप ये ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोई भी प्रेरणा है वो कथक से ही संबंधित है, जैसे कि प्रेरणा देश पांडे वो भी कथक से हैं। मैंने और किसी नृत्य में अभी तक तो कोई प्रेरणा नहीं देखी है, पर आप इसको याद कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है हेमा मालिनी इज रिलेटेड टू डैश क्लासिकल डांस। हेमा मालिनी डैश शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि भरतनाट्यम। और ये याद कर लेना कि ये भरतनाट्यम के साथ साथ मोहिनी अट्टम से भी रिलेटेड है, और श्रीदेवी हैं जो वो भी मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है बिसानो राम गोपाल इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस। बिसानो राम गोपाल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन आपको लगाना है ऑप्शन डी, यानी कि भरतनाट्यम से। लेकिन इसके बाद उन्होंने कथकली, मणिपुरी और कथक भी सीख लिए थे, लेकिन ऑप्शन में भरतनाट्यम है तो भरतनाट्यम ही लगाना है। तो चलिए चलते नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है वैजंती माला, अलरमेल वल्ली और लीला सैमसन, ये तीनों किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन वाला है ऑप्शन सी, यानी कि ये तीनों ही भरतनाट्यम से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। सभी पर्सन तो इसमें कवर नहीं हो पाया, पर अगर आपको ओवर रिलेटेड कंटेंट देखना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें क्लासिकल डांस मैंने पूरा अच्छे से कवर कर रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि जो सितारा देवी है वो किस नृत्य से संबंधित है।